Good morning to all of you. Today we are going to discuss the previous year questions of CGL 2017. 2017 में लिया गया एग्जाम CGL का अभी हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं ये सारे SSC एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। वैसे इंग्लिश तो हर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो आपका बैंक का हो या क्लर्क पीओ का हो, क्योंकि उसमें भी इससे इंग्लिश कुछ बाहर तो आएगा नहीं, बस स्ट्रक्चर चेंज रहता है क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आखिर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैंने 15 सेकेंड का टाइमर सेट किया है, आपको जो है 15 सेकेंड में आंसर करने का प्रयास करना है। चलिए शुरू करते हैं, आप पहले आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। यहाँ पर द फोन दैट माई फादर बोट इज डिफरेंट दैन योर। डिफरेंट दैन योर नहीं होता है, यहाँ पर दैन नहीं होना चाहिए, तो एरर कौन से पार्ट में है, सी नंबर पार्ट में एरर है, अर्थात सी में एरर है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ, डिफरेंट फ्रॉम योर, माना आप से भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, देन नहीं होगा, तो ये एरर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। As soon as I reach my office, I will mail you the files. In which part there is error? Option number A, B, C and D. Where is there error in the sentence? As soon as I reach my office, will mail you the files. देखो डियर, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसे आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको करना क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. यहाँ पर appropriate option fill करके आपको भरना है। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, because she had a dash demeanor, she was a desirable friend। क्योंकि उसका डिमिनर मीन्स क्या होता है, आचरण होता है हमारा, तो उसका कैसा आचरण है कि वह सबका चहेती दोस्त बन गई। ठीक है, तो कुछ तो आचरण अच्छा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है प्लेजेंट, माना बहुत अच्छा आचरण है उसका। सीवियर मीन्स कठोर, कठोर होगा तो वो सबका अच्छा दोस्त तो बनेगा ही नहीं, बनेगी ही नहीं, तो यहाँ पर सीवियर नहीं होगा। यहाँ पर मीन माना नीच, यह भी नहीं होगा। नास्टी मीन्स बहुत बुरा, यह भी नहीं होगा। एंड हमारा आंसर है प्लीजेंट, माना उसका बहुत अच्छा आचरण है, इसी कारण वह सबकी चहेती दोस्त बन गई, डिजायरेबल दोस्त थी, इन सबकी अच्छी दोस्त थी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। 15 सेकेंड का टाइमर है, इसके अंदर आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन in 15 seconds. Question number 4, that is, if your child has not met the dash vaccination requirements, he or she will not be allowed to attend public school. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरीके का वैक्सीनेशन अगर उसने नहीं ले रखी है तो उसे पब्लिक स्कूल में परमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शनल, वैकल्पिक, ये तो गलत हो जाएगा। रेफरल, ये भी सही नहीं है। कंपलसरी, यहाँ ये सही है, माना वैक्सीनेशन कंपलसरी है, माना लेना जरूरी है, तभी उसे पब्लिक स्कूल में एंट्री मिलेगा। गाइडलाइन, ये भी ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हियर यू हैव टू टेल मी द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है एस्टीमी,
what is the meaning of STEMI and what is the similar meaning and antonyms, sorry and not antonyms, synonyms of STEMI। टाइम खत्म हो गया। STEMI का मतलब क्या होता है? गतिरोध पैदा करना। मीन्स देयर इज ऑब्स्टैकल इन द वे, मीन्स कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, रुकावट डालना, गतिरोध पैदा करना, इसका मतलब यही है STEMI का। तो यहाँ पर सेम मीनिंग क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे एक्सप्लिकेबल मीन्स व्याख्या करना विस्तार में, तो ये तो सही नहीं है। अबेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, मीन्स टू प्रोवोक, एग्रावेट, तो ये भी सही नहीं है। इम्पीड, हाँ इम्पीड का मतलब होता है रुकावट डालना, गतिरोध पैदा करना, तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पीड। और एड, ये तो आप जानते होंगे, फर्स्ट एड यहाँ पर लिखा जाता है, उपचार मीन्स प्राथमिक उपचार, तो एड मीन्स उपचार करना। तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ STEMI? इम्पीड, इम्पीड इज द सिनोनिम्स ऑफ STEMI। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 सेकेंड। First of all, you have to say the similar meaning of suffix. Suffix का similar meaning बताना है। ऑप्शन है addition, basic, root and focal. Which is the correct option for the suffix synonyms? यहाँ पर सफिक्स का मतलब ही होता है, आप पढ़े होंगे ग्रामर में सफिक्स और प्रीफिक्स। अगर किसी वर्ड में सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाता है तो कुछ नया वर्ड बन जाता है। और सफिक्स और प्रीफिक्स का जनरली लिटरल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन किसी वर्ड में ऐड करने पर उसका मीनिंग बन जाता है। ये तो था ग्रामेटिकल डिफिनीशन, पर यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा एडिशन, माना जोड़ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। Okay, let's see the next question. You have to tell me the opposite of sultry. Sultry का जो है opposite बताना है आपको। तो sultry का opposite क्या होगा आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखना ना भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करते हैं, लिखते हैं, वो वर्ड आपको उतने ही लंबे समय के लिए याद रहता है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं सल्ट्री। द मीनिंग ऑफ सल्ट्री होता क्या है? तो सल्ट्री का मतलब होता है गर्म एवं उमस भरा, ठीक है। मीन्स सल्ट्री का मतलब गर्म एवं उमस भरा। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसका ऑपोजिट बताना है। तो फ्रिजिड मीन्स शीत। अगर जैसे फ्रिज वगैरह का काम क्या है? किसी भी वस्तु को ठंडा करके रखना। तो यहाँ पर उमस भरा गर्म, तो ठीक उल्टा माना शीत करना। तो यहाँ पर फ्रिजिड ही इसका ऑपोजिट वर्ड है, यहाँ पर राइट आंसर फ्रिजिड ही हो जाएगा। लेकिन मगी का मतलब क्या है? तो मगी अगर सिनोनिम्स पूछता तो सल्ट्री का सिनोनिम्स मगी हो जाता। अगर स्टिकी का भी अगर यहाँ पर सिनोनिम्स होता तो सल्ट्री का मतलब स्टिकी भी हो सकता है। सल्ट्री का मतलब जो है आपका सौगी भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों का मतलब जो है सेम है, मीन्स गर्म एवं उमस भरा। बट फ्रिजिड का मीनिंग अपोजिट है, तो यहाँ पर अपोजिट पूछा, इसलिए राइट ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सपल? सपल का एंटोनिम क्या है, मीन्स अपोजिट क्या है? तो ये भी बहुत आसान उस समय पूछा गया था, SSC CGL का क्वेश्चन। और वैसे आप जानते हैं तो आपके लिए आसान ही है, परंतु नहीं वर्ड स्टॉक की कमी है तो फिर आसान नहीं होगा। अगर आपको वर्ड स्टॉक बढ़ाना है तो फिर आप वोकैबुलरी जो क्लासेस चलती है हमारा, वो आप प्ले लिस्ट से जाइए, सर्च कीजिए, सारे वोकैबुलरी सेशन जो है उसे अटेंड कीजिए। या रेगुलर आप अगर वर्ड ऑफ द डे आप देखते हैं तो भी आपका वर्ड जो है वोकैबुलरी जो है मजबूत बना रहेगा। और ग्रामर के लिए भी आपका क्लासेस है, और जो है वीकली यहाँ पर 3 डेज और 4 डेज क्लासेस चलती हैं। बाकी आप अदर डे में जो है कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सफल का एंटोनिम्स पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूँ सफल का मतलब क्या है, तो सफल का मतलब जो अगर सिनोनिम्स यहाँ पूछता तो ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल हो जाता। अगर सफल का सिनोनिम्स पूछता तो प्लिएबल भी हो जाता, क्योंकि लचीला होता है सफल का मतलब। प्लिएबल मीन्स भी फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मीन्स फ्लेक्सिबल माना लचीला। बट यहाँ पर ब्रिटल जो है ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ये कठोर होता है, कड़ा होता है, इसे आप जरा सा भी मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। बेंडिंग ही सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि यह मोड़ा जा सकता है। बट यहाँ पर सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स पूछा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
First of all, try to answer this question in 15 seconds. What is the meaning of this idiom? Barking up the wrong tree. What is the antonyms? Sorry, not antonyms. Idioms or phrases meaning you have to tell me. इसका मीनिंग क्या होगा? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है स्कोल्डिंग द वन हु इज इनोसेंट, मीन जो निर्दोष है उसे डांटना, या फिर एक्सपेक्टिंग अ फेवर फ्रॉम अ हार्टलेस पर्सन, यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, और रिक्वेस्टिंग बट इन एन एरोगेंट मैनर। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ज्यादा सही लग रहा है, लुकिंग इन दी रॉन्ग प्लेस, मीन्स जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है बार्किंग ऑफ दी रॉन्ग ट्री मीन्स लुकिंग इन दी रॉन्ग प्लेस। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10, कॉल इट अ डे। इसका मीनिंग आपको बताना है, यह ईडियम है जिसका मतलब बताना है आपको, कॉल इट अ डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम? यू हैव हियर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द 4 options here. Number A, to start a job, wishing for success. B number, to take a break or a holiday. C number, assign different days to different task. D number, to declare the end of a task. Call it a day का मतलब होता है to declare the end of a task. चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11। अब बने रहिए, ये 25 क्वेश्चंस का सेट है, जैसे सीजीएल में, एसएससी, एमटीएस में, सीएचएसएल में, या फिर जो भी ये एसएससी का एग्जाम्स है उसमें सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश का। तो वैसे ही यहाँ पर ये सेट लिया गया है। बाकी अगर बैंकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर मॉक टेस्ट चलेगा तो उसमें 35 क्वेश्चंस मैं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि उसका जो है थोड़ा सा संरचना अलग तरह का रहता है। उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं जनरली बैंक में, बैंक का क्लर्क हो गया या पीओ हो गया उसमें। यहाँ पर एसएससी का ये मॉक टेस्ट चल रहा है तो इसमें 25 क्वेश्चंस का ही सेट है। पुराने ढांचे में वैसे 50 क्वेश्चंस हुआ करता था, ये प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मेंस का कुछ स्ट्रक्चर अलग होगा, मेंस का तो वैसे 100 क्वेश्चंस चला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन में, वुड यू माइंड टू कैरिंग दिस बैग फॉर मी। यहाँ आपको एरर जो है उसको करेक्ट करना है। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर आपको नो इम्प्रूवमेंट बताना था। तो यहाँ पर आप जिरंड का जो लेसन पढ़े होंगे ग्रामर रूल्स में, तो वहाँ से आपको ये जो है करेक्शन आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर आप ग्रामर हमारा जो क्लासेस है उसे आप अटेंड करते रहिए। तो देख लीजिए, वुड यू माइंड टू कैरिंग दिस बैग फॉर मी, ये जो है यहाँ पर टू कैरिंग होना चाहिए नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ओनली कैरिंग, वुड यू माइंड कैरिंग दिस बैग फॉर मी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर सबसे पहले ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 15 सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन है, द चाइल्ड वुड हैव जंप्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वुड हैव जंप्ड, क्या यह राइट है? अगर राइट है तो फिर आपको नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है। अगर यह राइट नहीं है तो फिर आपको जो है चेक करना है। वैसे ये राइट नहीं है, यहाँ पर ओनली होना चाहिए था जंप्ड, मींस द चाइल्ड जंप्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, इफ यू वांट ऑल द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर, जितने भी लेक्चर चल रहा है अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, रिटन फॉर्म में मटेरियल चाहिए, तो फिर आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से जितने भी पीडीएफ्स नोट्स है वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो भी इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे जो है शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वहां तक इसे आप जरूर शेयर कीजिए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन ओनली 15 सेकेंड। हियर द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू टेल, द डायरेक्शन इज हियर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Out of the 4 alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase. यहाँ पर जो phrase यह दिया हुआ है या substitute दिया हुआ है, इसका
क्या आंसर होना चाहिए? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड। देन ऑप्शन विगर या फिर वल्नरेबिलिटी या फोर्टिट्यूड या क्लाउड। यहाँ पर सही आंसर जो है वल्नरेबिलिटी है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आंसर इन 15 सेकेंड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, अ सोलेमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लज या डिसीट या मीथ या परज्यूरी। यहाँ पर आपका सही आंसर है प्लज। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द आंसर ओनली इन 15 सेकेंड। ये तो बहुत आसान है, इसे आप तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश रोज पढ़ते हैं 15 या कम से कम मिनिमम हाफ एन आवर और 1 आवर अगर लिखते हैं पढ़ते हैं, या फिर आपको हैबिट बना हुआ है पढ़ने लिखने का, तो फिर स्पेलिंग आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर सेंसस का स्पेलिंग बताना है, कंसेंसस। तो कॉन्सेंसस का ये स्पेलिंग नहीं होता है, कॉन्सेंसस में डबल एस तो होगा नहीं। यहाँ पर कॉन्सेंसस जो लिखा है यहाँ इसमें सी नहीं होता है, और यहाँ कंसेंसस ये सी डबल एस नहीं होगा। कंसेंसस ये वाला जो है राइट आंसर है। क्यों? इसका मीनिंग क्या होता है? आम सहमति। कंसेंसस का मतलब ही होता है आम सहमति। ठीक है, आम सहमति इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो ये हमारा सही आंसर है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। In this question number 16, you have to write the answer. First of all, you have to read all the 4 options and tell me which option is the correct. Means there is no spelling mistake in that word. Here option number A, president. ये प्रेसिडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एक और होता है प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पर दूसरा वर्ड है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ये वाला है प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है पूर्व उदाहरण। तो इस प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखने हैं, और यहाँ पर जो है आपको अरेंजमेंट करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। इस पैराग्राफ जो भी 3-4 सेंटेंस है उसको एक पैराग्राफ के रूप में अरेंज कर दीजिए, कोहेरेंट पैराग्राफ। तो इस प्रकार का जो लॉजिकल इसमें कुछ है, अगर आप ग्रामर का क्लासेस रोज देखते हैं तो फिर इसे आप बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, दे हैड बीन थ्रोन, उसे फेंका गया था। ठीक है, या जा चुका था। तो आप देख सकते हैं अपॉन देयर ओन एक्सर्शंस एट एंड। तो एंड लगा हुआ है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ए एंड द का यूज हमेशा नाउन के पहले किया जाता है, और एंड का यूज जरूर इसके बाद कोई वर्ड होगा जो क्या होना चाहिए, जो है वोवेल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो एंड बैटल तो होगा नहीं। तो एन अर्ली एज and had a hard then after battle to fight with poverty and ignorance. तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? XZY। XZY यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? यहाँ पर X then Z then Y। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। Okay, let's you have to solve the question number 18. This is also the same directions applied on this question as applied on 17। जैसे 17 में डाला गया था उसी तरीके से ही आपको 18 को भी सॉल्व करने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, द अनस्टेटेड अजम्पशन इज डैश conceding a special autonomy that the grant of a different time zone। ये दोनों सेंटेंस जो है आपको एक साथ रखने ही है। फिर स्टेप टुवार्ड्स कंसीडिंग स्पेशल ऑटोनॉमी। तो इस प्रकार ये सेंटेंस अप्लाई किया जाएगा। द अनस्टेटेड अजम्पशन इज दैट द ग्रांट ऑफ ए डिफरेंट टाइम जोन इज ओनली द फर्स्ट टेम्पोरल स्टेप टुवार्ड्स कंसीडिंग स्पेशल ऑटोनॉमी। तो आपका हो गया Y, Z एंड X। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या जो 19 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव पैसिव का ये क्वेश्चन है। आपको चेंज करने हैं एक्टिव टू पैसिव में। ट्राई कीजिए इन विद इन 15 सेकेंड, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन दिस।
यहाँ पर क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। मेरे दोस्त जो है आज रात जो है मूवी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे टू वॉच का आप जो है एक्टिव पैसिव में 2+V1 से रिलेटेड आप जो रूल पढ़ाई किए होंगे उसमें आप ऐसे बनाते होंगे टू बी वॉच्ड। अगर टू वॉच है तो वहाँ पर हो जाएगा 2+V3। तो इस प्रकार एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर यही केवल चेक कर लीजिए आप 2+B+V3 कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ भी है, 2 जगह है और एक यहाँ भी है। अगर 2 जगह आ गया तो फिर बाकी का चेक कर लेंगे। प्रेजेंट में है यहाँ पर तो इसे भी प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो ये पास्ट हो गया, तो ये तो इस प्रकार गलत हो गया। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय माय फ्रेंड्स टुनाइट। ओके, लेट्स discuss the question number 20 within 15 seconds. Here you have to change the questions direct into indirect speech. What is the question? What time does the flight arrive? She asked the receptionist. तो यहाँ पर देख लीजिए, she asked the receptionist, इसे हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर चेक करना है सबसे पहले कौन सा टेंस है। द फ्लाइट अराइव्स, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसे आपको सीधे सीधे सिंपल पास्ट में चेंज करना है। द टाइम, व्हाट टाइम द फ्लाइट अराइव्ड। तो यहाँ पर हमें सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर मिल गया, बाकी कहीं पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सिंपल पास्ट में कोई है भी नहीं। बस आपको कुछ सिंपल सा रूल्स याद करने हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, और सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21 to 25। यहाँ पर 21 से 25 में आपको क्या करने होते हैं, एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है और फिर आपको 5 क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे जिससे आपको सोल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप एक सिंपल भाषा में जो है आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? ड्यू टू पुअर रेनफॉल ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स द वडोमंगाई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर। माना पिछले कुछ महीनों से कम वर्षा होने के कारण, खराब बारिश होने के कारण, माना बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, उसके कारण जो वडोमंगाई का सीजन जो है बहुत कम रहने वाला है इस साल। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वेराइटीज अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ कोयम्बटूर। माना कोयम्बटूर का जो है अगल बगल के क्षेत्र का, अगल बगल का जो क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य 2 तरह का जो है वैरायटी अवेलेबल है। जो मैंगो का वैरायटी है उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहा है। द क्लोजेस्ट टू कोयम्बटूर, एक कोयम्बटूर के नज़दीक है। एंड वन डेट अपीयर्स इन द मार्केट फर्स्ट इज द थर्डगम वैरायटी, और वो जो नज़दीक है वही मार्केट में सबसे पहले उपलब्ध होता है। थर्डगम वैरायटी का जो मैंगो है वो। तो फिर सेकेंड एंड मोर पॉपुलर वैरायटी इज द वन फ्रॉम द तिरुमूर्ति हिल नियर उडुमलपेट। और दूसरा जो वैरायटी है जो ज़्यादा विख्यात है उडुमलपेट के नज़दीक जो है तिरुमूर्ति हिल, वहाँ के जो मैंगो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कमर्शियल पिकल ब्रांड विस्क दिस मैंगोइस अवे इन बिग लॉट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर। और जो अचार बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो बड़े मात्रा में जो है यहाँ से खरीदारी करके होलसेल के रूप में और ले जाती है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ईयर्स हार्वेस्ट ट्रिकल्स डाउन टू द लोकल मार्केट। और बहुत ही कम मात्रा में यहाँ का जो लोकल बाजार है वहाँ पर उपलब्ध होता है। बाकी दूर दूर के जो कंपनियां हैं वो लेके चले जाते हैं। स्मॉल वेंडर्स ब्रिंग सैक फुल ऑफ दिस टाइनी टेंडर मैंगोज टू वन पार्टिकुलर स्ट्रीट कॉर्नर इन रामनगर ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस मौसम में एक रामनगर है, वहाँ का हाट जो सड़कों के किनारे छोटे छोटे वेंडर जो होते हैं बोरे भर भर के माना छोटे टाइनी मैंगो वहाँ पर लाते हैं बेचने के लिए। द कॉर्नर ऑफ राजा जी रोड एंड सत्यमूर्ति रोड, माना एक और दूसरे जो जगह है राजा जी रोड और सत्यमूर्ति रोड, वहाँ के भी सड़कों के किनारे कुछ वेंडर जाते हैं बेचने के लिए अहले सुबह 7 बजे, अर्ली एज 7 AM every day. But depending on quantity, they have the मंगाइस are available until around 11 AM. लेकिन क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने बजे तक वहाँ पर बेचते हैं। अगर ज़्यादा काफ़ी मात्रा में है, बिक्री कम हुई
तो ज़्यादा समय तक बेचना पड़ सकता है। अगर अच्छा बिक्री हुई तो कम समय में, जनरली 11 बजे तक बेचते हैं वो लोग। इफ़ द वेंडर्स हैव अ गुड डे एंड देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड क्विकली, अगर वेंडर का दिन अच्छा रहा और जो बिक्री अच्छी हुई, जल्दी हुई, तो 9 बजे तक बेच करके वो जो है वहाँ से चले जाते हैं। इन दिस वे द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर उस पैराग्राफ को हमने फिर से यहाँ पर रीराइट कर रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक थर्डगम इज फ्रॉम द पैसेज, आपको क्या लगता है थर्डगम के बारे में इस पैसेज के अनुसार। तो ऑलरेडी हमने थर्डगम के बारे में यहाँ पर पढ़ाई किया कि थर्डगम वेराइटी है जो कि मार्केट में सबसे पहले उपलब्ध होता है और कोयम्बटूर के नज़दीक है, क्लोजेस्ट टू कोयम्बटूर। तो ये थर्डगम है क्या, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कोयम्बटूर, ये तो कैसे हो सकता है। कोयम्बटूर में पर्व मनाने को थर्डगम तो कहते हैं, वो तो एक मैंगो का वेराइटी है, ए वेराइटी ऑफ वडोमंगाई मैंगोस। वडोमंगाई मैंगो का जो है वेराइटी है थर्डगम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। Okay, next question number 22. First of all, you have to write the answer in comment box. कमेंट बॉक्स में अगर आप लाइव देख रहे हैं अभी तो फिर आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू लोकल मार्केट्स गेट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मैंगो प्रोड्यूस। लोकल मार्केट में जितने भी मैंगो वहाँ पर उत्पादन होता है उसका थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, कारण क्या है। तो कारण तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर पढ़ाई किए हैं कि सेकेंड एंड मोर पॉपुलर वेराइटी इज वन ऑफ द त्रिमूर्ति हिल्स नियर उडुमलपेट, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कमर्शियल पिकल ब्रांड विस्क मीन्स ले जाना तुरंत, माना वहाँ जो भी आम उपलब्ध होता है जो कमर्शियल आचार ब्रांड का, माना पिकल ब्रांड जो अचार बनाने वाली कंपनियां वगैरह होती है वो उसे बड़ी मात्रा में होलसेल के रूप में खरीदारी करके लेके चले जाते हैं। तो स्मॉल पोर्शन वहाँ के जो हार्वेस्ट ट्रिकल होते हैं लोकल मार्केट में उपलब्ध होता है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द ईयर्स हार्वेस्ट ट्रिकल्स डाउन टू द लोकल मार्केट, और यही कारण है कि वहाँ के लोकल मार्केट में कम मात्रा में जो है आम उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कॉमर्शियल पिकल कंपनीज बाय द मैंगोस इन ह्यूज क्वांटिटी, और इसलिए वहां पर उपलब्ध कम हो पाता है क्योंकि जो कमर्शियल जो अचार बेचने वाली कंपनियां होती है वो काफी मात्रा में मैंगो खरीद के लेके चली जाती है। ओके, लेट्स क्वेश्चन नंबर 23, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ओनली विद इन 15 सेकेंड। देख लीजिए 23 नंबर, व्हाट में हैपन इफ देयर इज एडिक्वेट रेनफॉल। वहां पर सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में आपने यहाँ पढ़ा ड्यू टू पुअर रेनफॉल ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स द वडोमंगाई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर, माना खराब बारिश होने के कारण, माना बारिश कम हुई इस वजह से, पिछले कुछ महीनों में बारिश कम हुई थी इस वजह से जो वडोमंगाई सीजन है वह कम रही उस साल। लेकिन यहाँ पर क्या प्रश्न किया, व्हाट में हैपन इफ देयर इज एडिक्वेट रेनफॉल। एडिक्वेट माना पर्याप्त, एनफ माना प्रचुर, जितना होना चाहिए बारिश उतना हुआ। अगर ऐसा बारिश हुआ तो वहां पर क्या हो सकता था, तो आप कह सकते हैं वडोमंगाई सीजन काफी लंबे समय उस साल रह सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, लेट्स try to answer the question number 24, not 245. Sorry, this is printing mistake, typing mistake here. This is question number 24 itself. What is the question? The more popular वडोमंगाई मैंगोस are from, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वडोमंगाई मैंगो का जो वेराइटी है वो कहाँ से उपलब्ध हो पाया। तो आप कह सकते हैं कोयम्बटूर, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उडुमलपेट, कोयम्बटूर, त्रिमूर्ति और रामनगर। तो आप क्या कहेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिमूर्ति का जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध माना पॉपुलर वडोमंगाई मैंगोस उपलब्ध होता था। ये ऑप्शन यहाँ पर है, आप देखिए ना, आप अगर पढ़े हैं इस पैराग्राफ को तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर द सेकेंड मोर पॉपुलर वेराइटी इज द वन ऑफ त्रिमूर्ति हिल्स नेक्स्ट उडुमलपेट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, उडुमलपेट के नज़दीक त्रिमूर्ति हिल था तो त्रिमूर्ति हिल से जो है पॉपुलर मैंगोस वेराइटी उपलब्ध हो पाया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज का मॉक टेस्ट का
आखिरी प्रश्न, इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। Which of the following best describes the वडोमंगाई मैंगो? वडोमंगाई मैंगो के बारे में निम्न में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आप कहेंगे बिग एंड जूसी, इसका वर्णन कहीं है ही नहीं। वही उत्तर देने का प्रयास कीजिए जो आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। अगर पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है तो आप उस उत्तर को कदाचित न चुने। यहाँ पर ऑरेंज बट रो ऐसा भी कहीं नहीं मिला है। टाइनी एंड टेंडर, टाइनी एंड टेंडर आपको जरूर मिला है। तो इस मैंगो के बारे में आप कह सकते हैं कि टाइनी एंड टेंडर है। यहाँ पर देख लीजिए, स्मॉल वेंडर सैक्स फुल ऑफ दिस टाइनी टेंडर मैंगोज। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है मैंगो यहाँ था। टाइनी छोटे छोटे, टेंडर मुलायम मुलायम, माना बढ़िया बढ़िया। तो छोटे छोटे मुलायम मुलायम आम की वैरायटी आपने देखे है ना, तो वहाँ भी ये इस तरह का आम का वैरायटी उस समय है। तो ये अच्छा वर्णन करता है। ओके, ये था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप बने रहिए, पढ़ाई कीजिए और जो भी वीडियोस आते हैं, लेक्चर्स आते हैं, उसे अच्छे तरीके से अटेंड कीजिए। और अगर आप और भी अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करना चाहते हैं तो फिर ये तो और भी अच्छी बातें हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए।